दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो रोज वैली होटल में जाकर अपना नाम वॉलकर बताता है। दरअसल वॉलकर ने इस होटल के 21वीं मंजिले पर एक कमरा बुक किया था। फिर वॉलकर को उसका कमरा दे दिया जाता है जहां नाश्ता करने के बाद वो सारी चीजों से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर एक टेबल पर अपने हाथों से लिखा हुआ नोट छोड़ देता है, जिसके बाद वो उस कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर बैल्कनी में खड़ा हो जाता है। अब ये सीन यही कट होकर एक महीने पीछे मुड़ जाती है जहाँ वॉलकर एक जेल में होता है और अब हमें पता चलता है कि उसका असली नाम वॉलकर नहीं बल्कि निक है जो पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन हीरा चोरी करने के इल्जाम में उसे 25 साल की जेल हो गई। वहीं जेल में निक का दोस्त माइक उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे भाई की कॉल आई थी और उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस जेल से एक दिन के लिए निकलवा सकता हूँ। अब अपने पिता के खराब तबीयत के बारे में सुनकर निक बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए निक को उसके पिता के फ्यूनरल में लाया जाता है जहाँ कुछ पुलिस वाले भी उसके साथ होते हैं। फिर फ्यूनरल के बाद निक की बहस उसके भाई जोई से हो जाती है और बातों ही बातों में उनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है, जो देखकर पुलिस वाले उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। जहाँ मौके का फायदा उठाकर निक एक ऑफिसर की बंदूक छीन लेता है, जिसके बाद वो अपनी हथकड़ी खुलवा कर सबसे पहले पुलिस की गाड़ी के टायर पर गोली चलाता है ताकि वो लोग उसका पीछा ना कर सके और आखिर में वो एक दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में इस बात का पता चलते ही निक के पीछे पुलिस पड़ जाती है, जिन्हें वो कैसे तो करके चकमा देता है, जिसमें उसकी जान भी जोखिम में आ जाती है। जिसके साथ ही मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहां निक अब भी उस बैल्कनी पर खड़ा था जिसे पार्किंग में खड़ी एक महिला देख लेती है और अब धीरे धीरे वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है जिसमें पुलिस वाले भी होते हैं। यहाँ उन लोगों को लग रहा था कि निक आत्महत्या करने वाला है, तभी वहाँ ऑफिसर डांटे आते हैं जिन्हें इस केस की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि दूसरी तरफ जैक नाम का एक ऑफिसर निक से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है जहां जैक निक को वॉलकर के नाम से बुलाते हुए पूछता है कि आखिर आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हो, जिस पर निक मांग करता है कि मुझे लिडिया एंडरसन से बात करनी है, जो यदि आधे घंटे में यहाँ नहीं आई तो मैं इस बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तब जैक ऑफिसर डांटे को इस बात की खबर देते हैं, जो सुनकर वो लिडिया को तुरंत उस होटल में आने के लिए कहते हैं। दरअसल लिडिया भी एक पुलिस ऑफिसर है जो बिना देरी के निक से मिलने उस होटल के कमरे में आती है। वहीं अब तक मीडिया वाले भी उस होटल के बाहर आ चुके थे, जबकि इस तरफ लिडिया जिसे होटल के रिसेप्शनिस्ट से निक का गलत नाम पता चला था तब भी वो उसे वॉलकर कहकर बुलाती है। उस तरफ डांटे जैक से कहता है कि हमें पूरे कमरे में मिस्टर वॉलकर का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, यहाँ तक कि उस नोट पर भी नहीं जिसे वॉलकर ने अपने हाथों से लिखा था। जो बात लिडिया को पता चलते ही उसे शक होने लगता है कि आखिर कोई शख्स आत्महत्या करने से पहले अपनी पहचान क्यों मिटाना चाहेगा। इसके बाद अब लिडिया वॉलकर यानी कि निक को एक सिगरेट के लिए पूछती है, जिस पर वो मना करते हुए कहता है कि मुझे किसी ऐसे शख्स से बात करनी थी जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। वहीं उनकी बातों के दौरान हम निक के कॉलर में एक माइक्रोफोन देखते हैं जिसके जरिए वो अपने भाई जोई और उसकी गर्लफ्रेंड एंजी के संपर्क में था, जिसका मतलब ये है कि उन तीनों ने मिलकर कोई योजना बनाई है। अब आगे हम जोई और एंजी को एक बिल्डिंग में जाते देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ टीवी में लिडिया की तस्वीर दिखाकर कुछ न्यूज चैनल वाले ये बता रहे होते कि कुछ समय पहले एक आदमी ने लिडिया के सामने ही आत्महत्या कर ली और इस बार दूसरे शख्स ने आत्महत्या करने से पहले लिडिया को बुलाया है, यानी कि लिडिया का इस सबसे कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। अब इस न्यूज को देखकर लिडिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर निक ने उसे ही बात करने के लिए क्यों बुलाया। फिर हमें डेविड नाम का शख्स दिखाया जाता है जिससे उसकी असिस्टेंट बताती कि आपके बिल्डिंग के ठीक सामने वाले होटल में एक शख्स आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेविड उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं जो अपनी गर्लफ्रेंड एंजी को लेकर जो होटल के सामने वाली बिल्डिंग यानी कि डेविड की बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही वो उस बिल्डिंग की छत में एक बॉम्ब लगा देता है, जिसके बाद वो निक से कहता है कि यदि मैंने बॉम्ब को ब्लास्ट किया तो काफी आवाज होगी, इसलिए अब निक उस बैल्कनी से कूदने का नाटक करता है, जो देखकर नीचे खड़े लोग शोर मचाते हुए उसे बैल्कनी पर ही रहने को कहते हैं। अभी शोर शराबे के बीच जोई उस बॉम्ब में धमाका करके बिल्डिंग की छत में एक छेद कर देता है, जिसके जरिए वो और एंजी नीचे चले जाते हैं। इधर निक लिडिया से
उसका सिगरेट मांगकर स्मोक करता है और उसे स्मोक करने के बाद वो लिडिया को बची हुई सिगरेट वापस दे देता है, जिस पर अब चालाक लिडिया उस सिगरेट को जैक के हवाले करते हुए उसके फिंगरप्रिंट मैच करने को कहती है। दूसरी तरफ निक का दोस्त माइक टीवी में न्यूज देखकर निक को पहचान लेता है, जबकि सामने वाली बिल्डिंग में जोई और एंजी बड़ी मुश्किल से एक बड़े पंखे को बंद करके और सिक्योरिटी कैमरा से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी होटल के कमरे में मौजूद लिडिया को डांटे की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि बैल्कनी पर खड़ा शख्स वॉलकर नहीं बल्कि निक है, जिस पर अब लिडिया सवाल करती कि क्या ये वही निक है जिसने डेविड नाम के बिजनेसमैन का हीरा चुराया था, जिसके जवाब में डांटे हाँ कहता है। तब डांटे लिडिया को बताता है कि माइक नाम का ऑफिसर निक का दोस्त है, इसलिए लिडिया माइक को कॉल लगाकर उससे निक के बारे में सवाल करती है कि क्या वो सच में आत्महत्या करेगा, जिस पर माइक कहता है कि मैं निक को कई सालों से जानता हूँ और वो चोरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे जेल हो गई, यहाँ नहीं कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वो आत्महत्या कर सकता है। जो ऐसा कहकर खुद भी उस होटल में आने की बात कहता है। अब आगे हम डेविड को उसके क्लाइंट्स के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी असिस्टेंट बताती है कि जो शख्स होटल की बैल्कनी पर आत्महत्या करने के लिए खड़ा है उसका नाम निक है, जिसने आपका हीरा चोरी किया था। इधर लिडिया निक से कहती है कि तुम वही शख्स हो जिसे हीरा चोरी करने के कारण जेल हो गई थी, जो सुनकर निक बताता है कि 2 साल पहले मुझे एक हीरे की सिक्योरिटी का काम दिया गया था, जिसे किसी और ने चोरी किया, लेकिन उस चोरी की सजा मुझे दी गई, इसलिए आज मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैंने वो हीरा नहीं चुराया था। तभी निक देखता है कि कुछ पुलिस वाले सामने वाली बिल्डिंग में जा रहे होते हैं, इसलिए वो अपने भाई जोई को इस बात की खबर देता है ताकि वो जल्दी काम खत्म करके वहाँ से निकल सके, लेकिन जोई बताता है कि उसे और समय चाहिए, इसलिए अब निक उसे समय देने के लिए अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकालकर नीचे फेंकने लगता है, जो देखकर वहाँ खड़े आम लोग उस पैसों को उठाने के लिए भागने लगते हैं, जिस कारण पुलिस वाले उन लोगों के बीच फंसकर वहीं रह जाते हैं। और अब ऐसा होने से जोई और एंजी को अपना काम खत्म करके छुपने का समय मिल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस के आने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो दोनों एसी डक में छुपे हुए थे। दूसरी तरफ हम डेविड और डांटे को एक साथ देखते हैं, जहाँ डेविड उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द निक को उस होटल से हटाए। अब इसके बाद हम वापस से लिडिया और निक को देखते हैं, जहाँ निक बताता है कि उस हीरे को डेविड ने ही चुराया था, जिस पर लिडिया सवाल करती कि आखिर वो अपना हीरा क्यों चुराना चाहेगा, जिस पर अब निक कहता है कि डेविड ने उस हीरे का इंश्योरेंस कर रखा था, जिस वजह से उसे $14 मिलियन मिलने वाले थे, इसलिए उसने खुद ही उस हीरे की चोरी करवाई और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। जो बताने के बाद वो लिडिया से कहता है कि डेविड के साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए, इसलिए मैंने तुमको बुलाया क्योंकि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब निक की बातें सुनकर लिडिया उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसे ये चेतावनी भी देती है कि यदि उसकी बात झूठी निकली तो वो खुद उसे होटल के नीचे फेंक देगी। इसलिए अब लिडिया निक के द्वारा बताई गई सारी बातों को डांटे से बताती है, जिस पर डांटे पुलिस फोर्स को होटल की तरफ भेज देता है। वहीं उस तरफ जोई और एंजी डेविड के लॉकर रूम तक पहुंचने वाले थे और इस सब में निक ही उन्हें गाइड कर रहा था। अब अगले सीन में डांटे लिडिया को वो कमरा खाली करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर अब जैक उसे बाहर निकालने ही वाला था कि तभी लिडिया भी उस बैल्कनी पर खड़ी हो जाती है। यहाँ वो निक को जोई से बात करते देखती है, जहाँ जोई निक से बताता है कि लॉकर रूम में कोई हीरा नहीं है, जो सुनकर निक कहता है कि अब हमें दूसरी योजना पर काम करना है। वहीं निक को इस तरह बात करते देख लिडिया सवाल करती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, जिस पर अब निक रिवील करता है कि मैं अब उस हीरे को सच में चुराने वाला हूँ। उधर डेविड की बिल्डिंग का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिस कारण डेविड कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपने लॉकर की तरफ जाता है, जहाँ लॉकर रूम खुला होने की वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई तो आया था, इसलिए वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर जाने का कहकर एक और लॉकर को खोलता है, जो लॉकेट इस कमरे में छिपा हुआ था। डेविड अब उस लॉकर से हीरा निकालकर अपने ऑफिस चला जाता है, जबकि लिडिया वापस से होटल के कमरे में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ माइक आकर निक से वापस कमरे में आने की विनती करता है, लेकिन निक को लगता है कि माइक ही वो ऑफिसर है जो डेविड से मिला हुआ था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है। पर तभी डांटे के द्वारा भेजी गई पुलिस फोर्स रस्सी के सहारे निक के पास आने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो बैल्कनी से छलांग लगाकर दूसरे बैल्कनी पर चला जाता है और अब वहाँ जाकर निक एक कमरे में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर डेविड को दिखाया जाता है, जो हीरा लेकर अपने ऑफिस में आता है, जहाँ जोई और एंजी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग डेविड को बंदूक के निशाने पर लेकर वो हीरा उसे छीन लेते हैं, जिसके बाद वो उस हीरो को एक बैग में डालकर होटल के एक बुजुर्ग कर्मचारी के हवाले कर देते हैं। वहीं डेविड डांटे को कॉल करके बताता है कि उसके हीरो को निक का भाई जोई ले गया है और इन दोनों की बात से हम समझ पाते
जाते कि डांटे ही वो ऑफिसर है जो डेविड के साथ मिला हुआ था। आगे हम निक को होटल में पुलिस से भागते हुए देखते हैं। इस दौरान वो बुजुर्ग कर्मचारी उसे वो बैग सौंप देती है, जबकि दूसरी तरफ डांटे जिसने जोई और निक को पकड़ लिया था वो उनसे उस हीरे का पता पूछता है। इसके बाद हम वापस से निक को देखते हैं जिसे पुलिस वाले होटल की छत पर पकड़ लेते हैं, पर तभी वहाँ लिडिया भी आ जाती है। लेकिन डांटे अपने ऑफिसर्स को आदेश देता है कि वो लिडिया को यहाँ से ले जाए, जिसी के साथ वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी वहाँ से जाने का आदेश देता है। यानी कि अब उस जगह पर सिर्फ डांटे और निक ही बचे थे। तभी डेविड जोई को लेकर होटल की छत पर आता है, जहाँ डांटे जोई को बंदूक की नोक पर लेकर निक से हीरा मांगता है, जिस पर निक अपनी जेब से हीरा निकालकर डेविड के हवाले कर देता है और फिर डेविड उस हीरे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी बाहर डांटे निक को होटल की छत से कूदने को कहता है, वरना वो जोई को जान से मार देगा। उसी दौरान हम ऑफिसर माइक को देखते जो छिपकर ये सारी चीजें देख रहा था, इसलिए वो मौका मिलते ही डांटे पर गोली चला देता है, जिसके जवाब में डांटे भी माइक पर गोली चलाता है और अब वो दोनों ही घायल हो जाते हैं। इस पर अब निक अपने दोस्त माइक के पास जाता है, जहाँ डांटे फिर से माइक को गोली मारने ही वाला था कि तभी वहाँ लिडिया वहाँ आकर डांटे को ही जान से मार देती है। दरअसल लिडिया रास्ते में एक ऑफिसर की बंदूक छीनकर वापस से छत पर आ गई थी, पर तभी जोई और निक देखते कि डेविड उस हीरे के साथ भाग रहा है, जो देखकर निक उस होटल की छत से कूदकर नीचे मौजूद एयरबैग पर आ गिरता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। वो अब यहाँ से भागकर डेविड को पकड़ लेता है और उसे वो हीरा छीनकर मीडिया वालों को दिखाता है, जो देखकर सभी समझ जाते हैं कि हीरे को डेविड ने ही चुराया था, जिससे अब उसे जेल हो जाती है और निक की बेगुनाही भी साबित हो जाती है। अब मूवी की आखिरी सीन में हम निक को होटल के उस बुजुर्ग कर्मचारी के पास देखते हैं, जिसने उसे हीरे वाला बैग दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि निक के पिता होते हैं। यानी कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि ये सब एक नाटक था, ताकि निक को जेल से बाहर आने दिया जाए और वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये सस्पेंस मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।